हाँ बेटा, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें हमने वेक्टर को ऐड करना और वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना, मतलब जोड़ना और घटाना सीखा। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन। ठीक, तो बेटा जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर लाइन वेक्टर ए दिया है। ठीक है, तो आपसे कहा गया इस वेक्टर ए के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब जो लंबवत घटक है, उनमें इनको ब्रेक कीजिए। बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, तो जैसे ये पॉइंट ए है, ये टेल वाला पॉइंट है। अगर इस टेल वाले पॉइंट से होकर मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं और इस टेल वाले पॉइंट से होकर बेटा मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ठीक है, जो आपका टेल वाला पॉइंट है, इस टेल वाले पॉइंट से होते हुए मैंने क्या किया बेटा, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की और इस टेल वाले पॉइंट से होते हुए मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ की। तो इस वेक्टर ए का जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है वो तो कहलाएगा इसका रेक्टेंगुलर एक्स एक्स कंपोनेंट, और इस वेक्टर ए का जितनी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग है वो कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होगी। भाई जैसे आप देखो इस पॉइंट की अगर बात करें, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ये पॉइंट कुछ एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में। तो इस लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन ऐसे मूव कर रही है, इसका मतलब ये एक्स एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है और वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वेक्टर लाइन को हमने दोनों डायरेक्शन में मूव कराया, एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी। तो इसकी कुछ वैल्यू एक्स के अलोंग भी है और इसकी कुछ वैल्यू वाई के अलोंग है। तो इस वेक्टर ए की एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू है और इस वेक्टर ए की बेटा वाई एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू है, ये बताना ही क्या कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आपको यही करना। देखो एक्चुअल में अब तक क्या किया, अब तक तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर ये ए एक्स है और एक वेक्टर ए वाई है। आपसे कहा गया इन दोनों का सम क्या होगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, तो आप कैसे बताओगे बच्चों, आप क्या करेंगे, इस टेल को और इस हेड को मिला देंगे तो ये थर्ड साइड क्या देगी, ये वेक्टर ए, तो ये क्या होगा वेक्टर ए। तो अब मैं आपसे यहां पूछूं कि वेक्टर ए किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे वेक्टर ए एक्स और ए वाई से मिलकर बना है। तो यहां पर तो आपने बच्चों क्या सीखा अब तक कि दो वेक्टरों को जोड़कर, मतलब दो अलग अलग पार्ट को जोड़कर ये बनाना। अब यहां पर इसका उल्टा है, अब आप क्या करना है, इसको जिन दो पार्टों से मिलके बना है, जिनसे ये मिलके बना है, ठीक है, उनमें ब्रेक करना। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो ये लाइन है, ये लाइन के दो पार्ट है, एक इधर है और एक आपका इधर है। तो इस वेक्टर को जिनसे मिलके ये बना है, ठीक है ना, उसमें ब्रेक करना कहलाता बेटा आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मतलब जिनसे मिलकर ये बना है उनमें इसको ब्रेक करना, इसका जस्ट उल्टा है। यहां पर आपने क्या किया, इन दो को जोड़ के आपने ये बनाया, यहां पे क्या करना बेटा, आपको इसको तोड़ना है। तो आपको तोड़ना सीखना है, तो ये तोड़ना ही क्या कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो अब आप कहेंगे कि इस वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और इस वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इस वेक्टर ए की एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू कितनी है,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू कितनी है बेटा, ये हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां से हम लाइट पास करते हैं, एक तरीका होता है ना, इस तरीके से मैंने क्या किया, यहां से मैंने लाइट पास की समझाने के लिए, ठीक है। मैं यहां से लाइट पास करता हूं, ये आपकी लाइट है। जब ये लाइट यहां से पास होगी तो इस लाइट का कितना पोर्शन ऐसा होगा जो इस वेक्टर लाइन ए से भी पास हो और इस वाई एक्सिस से भी क्या हो, पास हो। तो इस लाइट का जितना पोर्शन इस वेक्टर ए से और इस लाइन से पास होगा बेटा, वो कहलाएगा इस वेक्टर ए का किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। क्लियर। तो जैसे हम देखें, अगर यहां से लाइट पास होगी तो आप देख रहे हो जैसे लाइट पास होगी तो एक तो लाइट इस वाले पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ये वाला आपका पॉइंट हो गया, और एक ये लाइट इस वाले पॉइंट टच करते हुए जाएगी। तो इस वेक्टर ए से लाइट का कितना पोर्शन पास होगा, यहां से अगर मैं लाइट पास करूं तो इतने पोर्शन की जो लाइट है बच्चों, ये वाली जो लाइट है, ये लाइट क्या होगी, इस वेक्टर ए से भी पास हो रही है और वाई एक्सिस से भी पास हो रही है। तो ये कहलाएगा इसका कौन सा कंपोनेंट बच्चों, वाई कंपोनेंट। तो ये आपका हो गया ए वाई, ठीक है। तो ए वाई क्या, वेक्टर ए का, अगर मैं इस वेक्टर ए से लाइट पास करूं तो इस जो लाइट इससे पास हो रही है उसकी जितनी वैल्यू इससे भी गुजरे और इससे भी पास हो, वो कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लाइट पास करता हूं, ठीक है, मैंने यहां से लाइट पास की, अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा बेटा, ऊपर से मैंने लाइट पास की तो लाइट का जितना पोर्शन इस वेक्टर ए वाले, मतलब जो ये वेक्टर लाइन है इसे मैं वेक्टर ए बोल रहा हूं बेटा, इस वेक्टर ए वाली लाइन से भी पास हो रहा है और इस एक्स एक्सिस से भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो वेक्टर ए का मतलब इस लाइट का जितना पोर्शन इस वेक्टर ए से भी होकर गुजरे और इस एक्स एक्सिस से भी होकर गुजरे बेटा, वो कहलाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए का पोर्शन, मतलब एक्स घटक। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहां से ऊपर से लाइट पास करता हूं तो इतने पोर्शन से जो लाइट होगी, वो इतने पोर्शन की लाइट क्या होगी, इस वेक्टर ए से भी पास होगी और इस एक्स एक्सिस से भी क्या होगी, पास होगी। तो ये कहलाएगा इसका कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया ए एक्स। क्लियर। तो बेटा अब यहां पे आप कह सकते हो कि ये वेक्टर ए कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो से, ए एक्स एंड ए वाई। अब एक चीज देखो आप, ये तो आपने इस वेक्टर ए को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत घटकों में वियोजित कर दिया, मतलब तोड़ दिया। क्लियर। अब एक चीज देखो बेटा, ठीक है, वियोजन का मतलब तोड़ना होता है, इसको आपने इन दो में तोड़ दिया। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक चीज देखो बेटा, जितना जितना ये है ए वाई उतना ही तो ये है भाई। अगर ये वाली वैल्यू ए वाई है तो ये वाली वैल्यू क्या आपकी ए वाई है। तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये आपका वेक्टर ए एक्स हो गया और ये आपका वेक्टर ए वाई हो गया। तो ये क्या होगा बेटा आपका वेक्टर ए। क्लियर। नहीं है इसमें। तो ये, तो अब मैं यहां पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाऊं तो यहां पे मैं कह सकता हूं हेयर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई इक्वल टू किसके हैं, वेक्टर ए के। हेयर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई इक्वल टू किसके बेटा, वेक्टर ए के आपका। बोल लिख सकता नहीं सकता। तो अब ये जो वेक्टर ए है ये किन से मिलकर बना है, ये इन दो से मिलकर बना है। तो यही क्या कहलाएंगे इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा जिनसे मिलकर ये बना, जिनसे, और रेक्टेंगुलर का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और क्योंकि बनने को तो देखो ऐसे बना लो, ये बना लो, ये बना लो, इससे बन। अब इस वेक्टर ए को बनाने को तो मैं, जैसे वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं,
होने को तो इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। कैसे? मैं वेक्टर ए को मान लीजिए ऐसे बनाऊं, ऐसे बना दूं, तो ये भी तो इसके कंपोनेंट हो गए भाई। इससे मिलके बना और इससे मिलके बना है, इक्वल टू ये हो जाएगा। मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये हो गया इतना और ये हो गया, ठीक है, ये भी मिलके बना है। बट ये कैसे इसके, ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है। तो रेक्टेंगुलर वर्ड का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर वर्ड का मतलब है कि ऐसे दो मतलब ऐसे दो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसमें यूज करना। तो बेटा ये कौन से, तो ax और ay क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्लियर? अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर जो वेक्टर ax है, वेक्टर ax, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? आपको पता है कि भाई कोई भी वेक्टर होता है उसके अंदर दो चीजें होती है बेटा। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, जिसे परिमाण बोलते हैं, और एक होती है डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, हर वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, मतलब परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो अगर मैं इस वेक्टर ax की बात करूं तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैं कह रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाली लंबाई, भाई इतनी जो लेंथ है ये क्या होगी, इस वेक्टर लाएंगे ये लेंथ क्या देगी इसके मैग्नीट्यूड को। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों कितना, ax। क्लियर? ये हो गया इसका ax। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर ax कौन सी डायरेक्शन में बताना। डायरेक्शन देखो कौन सी है, तो आप कहेंगे ये तो किसके अलोंग है, ये तो x एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि ये x के, भाई ये आपके x एक्सिस है ना। तो अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है पहले मैंने, और डायरेक्शन को किससे बताते हैं हम, आपको बताया हुआ है मैंने, डायरेक्शन को बताने वाला जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। भाई जिस वेक्टर का यूज हम किस में करते हैं बेटा, डायरेक्शन को बताने में करते हैं, दिशा को बताने में करते हैं, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो अगर मैं यहाँ पे आई कैप लगा तो इसका मतलब आप समझ जाओगे आई कैप देख के कि इसकी डायरेक्शन क्या एक्स है। ठीक है, तो वेक्टर ए एक्स को बच्चों मैं किस तरह लिख सकता हूं, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप इसकी डायरेक्शन हो गई। यहां से इसी तरीके से बच्चों मैं वेक्टर ए वाई को लिख सकता हूं, वेक्टर ए वाई को, वेक्टर ए वाई को क्या लिख सकता हूं, देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया वेक्टर ए वाई का, ए वाई, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण तो इसका ए वाई हो गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस वेक्टर ए वाई की डायरेक्शन किधर है बेटा, किधर डायरेक्शन है इसकी, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी कौन सी, जे कैप। ठीक है, तो अब यहां मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है, तो वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं हम ए एक्स आई कैप, वेक्टर ए वाई को लिख सकते हैं हम ए वाई जे कैप। तो अगर मैं ये वैल्यू ए एक्स और ए वाई की किस में पुट करूं, इक्वेशन 1 में पुट करूं, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, दिस इंप्लाइड वेक्टर ए किसके को लिखा जा सकता है आपका, वेक्टर ए एक्स की जगह लिख दिया मैंने ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जगह लिख दिया मैंने ए वाई जे कैप। तो अब जो यहां पे आई कैप और जे कैप है, आई कैप और जे कैप क्या बता रहे हैं, आई कैप ये बता रहा कि इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन में, आई कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है इसका, ए एक्स, और जे कैप क्या बता रहा बेटा कि इस वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितना है इसका, ए वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो अगर मेरे से कोई कहे कि यहां पर एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट तो कितना होगा बेटा ए एक्स, कोई मेरे से कहे वाई कंपोनेंट कितना है, सो वाई कंपोनेंट कितना होगा इसका, ए वाई। सो एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट आपका ए वाई। ठीक है, तो यहां तक की सारी चीजें नोट कीजिए। अब देखो बेटा, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, भाई अगर मुझे कोई वेक्टर आई कैप और जे कैप की टर्म में दिया है कि भाई वेक्टर ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मुझे कोई वेक्टर ए दिया है, मुझे कहा गया कि वेक्टर ए इक्वल है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल कितना आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब मेरे से कहा गया
इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिमाण बताओ। तो इसका मतलब ये कि यहां पर ये वेक्टर मुझे इसके कंपोनेंट में दिया है। अगर मैं कहूँ इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना बच्चों 2 और इसका वाई कंपोनेंट कितना 3। तो अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है यहां से अगर दो वेक्टरों का यहां पे मुझे ये दिया हुआ ए एक्स, ये दिया ए वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर मेरे ए कितना है, ए मेरा ए एक्स है मैग्नीट्यूड में, और बी कितना मेरा दूसरा वेक्टर मुझे कितना दिया ए वाई। तो यहां पे मैं अगर मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है बच्चों दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो आपको एक वेक्टर दिया ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों ए एक्स, आपको दूसरा वेक्टर दिया ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना ए वाई। और देखो वेक्टर ए और वेक्टर ए वाई के बीच में कितना एंगल है आप देख रहे हो, यहां पर ये दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कितना 90 डिग्री। तो यहां पे क्या बोलूंगा, तो इसका क्या होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां पर, क्या जरूरत है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये इसका अंडर रूट। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया ये वाला। अगर हम ध्यान से देखें तो यार ये मैग्नीट्यूड क्या है एक्चुअल में, ये मैग्नीट्यूड है किसका वेक्टर ए का, और बट वेक्टर ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए तो आपका किसके इक्वल है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या लिखा ए एक्स, वाई डायरेक्शन जे का मतलब वाई डायरेक्शन क्या लिखा मैंने ए वाई। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो तो ये आया। तो यार यहां से तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया, अगर मुझे कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप की टर्म में दिया हुआ है, यदि मुझे कोई भी वेक्टर क्या दिया हुआ बच्चों आई कैप और जे कैप की टर्म में दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने क्या फॉर्मूला है, जो आई कैप का गुणांक है, आई कैप का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों गुणांक, मतलब आई कैप के आगे जो गुना हो रही है, आई कैप का कोफिशिएंट कितना एक्स, इसका वर्ग कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो गुणांक है ए वाई, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो यहां से बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर कोई वेक्टर मुझे आई कैप जे कैप की टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, यदि कोई भी वेक्टर मुझे आई कैप और जे कैप की टर्म में दिया हुआ है और मेरे से कहा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या निकला फॉर्मूला, जो एक्स कंपोनेंट है मतलब आई कैप जो है, आई कैप का गुणांक, गुणांक मतलब आई कैप का कोफिशिएंट लिख देता हूं है ना, आप लिख लेना वैसा कोफिशिएंट, हिंदी में क्या बोलते हैं गुणांक, आई कैप का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब बेटा गुणांक, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर आई कैप और जे कैप की टर्म में दिया हुआ है और मेरे से कहा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कैसे बताओगे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक सारी चीजें आप नोट कीजिए, सारा कुछ नोट करो आप। चलो अब एक क्वेश्चन लेते बच्चों हैं, मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप, चलो ये ले लेते हैं। आपसे कहा गया फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अगर आपको कोई वेक्टर आई कैप जे कैप की टर्म में दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना कैसे निकालोगे, इसका क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है, आई कैप का कोफिशिएंट कितना बच्चों 2, 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट कितना 3, 3 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कितना आ गया अंडर रूट 13।
ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर एक मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर बच्चों, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलो हाँ जी, मान लीजिए आपको वेक्टर दे रखा है एक क्वेश्चन, चलो अब ये तो आ गया। अब मान लीजिए बेटा एक चीज देखो यहां पर, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर ए के मुझे कंपोनेंट बताने हैं, तो इसके कंपोनेंट कैसे बताएंगे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट उसके टेल से होते हुए एक मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा। मैंने इसके टेल से होते हुए क्या की बच्चों, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, और एक इसके टेल से होते हुए वाई एक्सिस ड्रॉ की। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल है आपका थीटा। तो अब मुझे इस वेक्टर ए के एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताने हैं और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताने हैं। बस मुझे वेक्टर ए दिया, मतलब मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है या 4 है, 7 है, कुछ भी। मुझे इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ है ए, बताई हुई है 7, 8, 9। मुझे ये थीटा दिया है और मेरे से कहा गया कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताओ और वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताओ। तो बच्चों मुझे अब देखो क्या गिवन है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मुझे ए की वैल्यू दी हुई है 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है। मुझे थीटा की वैल्यू दी हुई है 30, 30, 45, 60 कुछ भी। ठीक है, और मुझे से कहा गया कि इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है और इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मैंने इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। क्लियर, और यहां से बच्चों मैंने क्या कि इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। क्लियर, तो ये वैल्यू क्या होगी इसका, ये वैल्यू तो होगी इसका एक्स कंपोनेंट, और ये वैल्यू क्या होगी इसकी वाई कंपोनेंट। आप ऐसे कह सकते हो। तो इसके एक्स कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूं ए एक्स, मैग्नीट्यूड में इसको मैं लिख रहा हूं ए वाई। क्लियर, और मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूं बच्चों, ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये मेरा एल और ये एम है। तो मैं ट्राइंगल ओ एल एम से, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एल एम, तो बेटा इस त्रिभुज ओ एल एम से अगर हम देखें ध्यान से, तो इस ट्राइंगल ओ एल एम से मुझे ये वैल्यू निकालनी है ए एक्स और ए वाई ए की टर्म में। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू मुझे दी हुई है ए। तो मैं बोलूंगा यहां से ये मेरा क्या बेस आधार है और ये मेरा क्या हाइपोटेनियस कर्ण। तो मुझे बता कि बेस कितना मेरा ए एक्स और हाइपोटेनियस इसका मैग्नीट्यूड कितना मुझे ए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, मतलब आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो गया आपकी कॉस थीटा। तो यहां से ए एक्स कितना आ गया, ए कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, अब मैं इसी ट्राइंगल से अगर मैं एंड, ये देखो बच्चों ये क्या एंगल के सामने क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं। तो ये लंब है, परपेंडिकुलर आपका ये कर्ण हाइपोटेनियस। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा ए वाई अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका साइन थीटा। सो ए वाई कितना आ गया आपका, ए वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपको ए साइन थीटा। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों, तो ए एक्स क्या है इसका एक्स कंपोनेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, एक्स कंपोनेंट एक्स घटक, हिंदी में क्या बोलेंगे एक्स घटक, कंपोनेंट को घटक बोलते हो। एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा। तो आपको ए दिया है मैग्नीट्यूड में 3, 4, 5, 7 जो भी है, थीटा आपको दिया तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स कितना आया ए कॉस थीटा, या ऐसे लिख लो ए कॉस थीटा।
अगर मैं आपसे कहूं y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना बच्चों, तो y कंपोनेंट अपना कितना ए वाई, तो ए वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई अपनी ए साइन थीटा। सो आपको y कंपोनेंट कितना आ गया आपका ए साइन थीटा, x कंपोनेंट ए कॉस थीटा, y कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट बता सकते हो। देखो आपने क्या देखा, अगर हम ध्यान देखें तो आपको क्या गिवन है, आपको वेक्टर ए गिवन है बस, और आपको ये दिया हुआ है कि ये वेक्टर ए आपको क्या गिवन है, ये वेक्टर ए ये एंगल थीटा बना रहा है। तो बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और इसका y कंपोनेंट कितना होगा, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको a। अब आपसे कहा गया इसका x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट। तो बेटा अब देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता, देखो ये वेक्टर a इस वाली एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर a का इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट, अगर मैं यहां से पॉइंट ऐसे लाइन पास करूं तो इस वेक्टर a का इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ये वाला, ये कितना होगा, जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है। कौन सा होता है, कॉस। तो वेक्टर ए का इस लाइन के जिसके साथ एंगल है, किसके साथ एंगल है, इसके साथ एंगल है, तो उधर कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस। तो इधर लिख देंगे ए कॉस थीटा। क्लियर। और इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट किधर होगा बच्चों, ये वाला होगा। देखो ये ए वाई, तो ये भी क्या होगा ए वाई, दोनों एक इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसका वाई कंपोनेंट कहूं तो वाई कंपोनेंट ये आ गया। तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा। ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरीके से कोई वेक्टर लाइन जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उधर उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। और कॉस कंपोनेंट कितना है इसका, a cos थीटा। ठीक है। और कोई वेक्टर जिसके साथ एंगल नहीं बनाती, इधर एंगल नहीं बना, इधर कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन। तो इधर कितना हो गया, a साइन थीटा। ठीक है। जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उधर साइन कंपोनेंट। बस ये ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल है उधर कौन सा, कॉस। ये लिख लेना आप। जिस वेक्टर लाइन जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उधर उसका कॉस कंपोनेंट मतलब कॉस घटक होता है, और जिस एक्सिस के साथ वेक्टर ए वाली लाइन एंगल नहीं बनाती है उस एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा घटक होता है बच्चों, साइन कंपोनेंट होता है। ये आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना। तो अब देखो बच्चों, अब मैं इस वेक्टर ए को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर ए क्या लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में, ax i कैप। जैसे आपको बता कि वेक्टर ए का कैसे लिखा जाएगा, ax i कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसको कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर ए को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ए वाई, ax क्या, ax i कैप ए वाई जे कैप। ये मैंने इससे पहले बताया। तो अब देखो इसका ax कितना है, ax मतलब x कंपोनेंट कितना, a cos थीटा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, वेक्टर a इक्वल ax, ax कितना बच्चों आपका, a cos थीटा i कैप प्लस वेक्टर ए वाई कितना, a साइन थीटा जे कैप। क्लियर। तो बेटा मैंने आपको किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लंबवत घटकों में वियोजित करना, तोड़ना सिखा दिया है। ठीक है। तो और आपको यह भी बता दिया कि कोई वेक्टर लाइन जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उधर उसका कॉस कंपोनेंट होता है, और जिधर एंगल नहीं बनाती उधर उसका साइन कंपोनेंट होता है। अब आपको मैंने यह भी बता दिया है कि अगर कोई वेक्टर ए आपको आई कैप और जे कैप के रूप में दिया हुआ, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, आई कैप के आगे जो गुना है, आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप के साथ कितना मल्टीप्लाई है 2, तो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के आगे साथ जो मल्टीप्लाई है, जे कैप का कोफिशिएंट कितना 3, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे बच्चों। ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें बच्चों आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारा कुछ आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से। इससे आगे की चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देना कि वेक्टर, ये आपका वेक्टर 5 है, ये एंगल 37 है, तो इसका एक्स कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होगा ये बताना। और बच्चों दूसरा एक, ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है वेक्टर a का,
ये एंगल आपको यहां पर, ये एंगल आपको 37 दिया है, ठीक है, इस एक्सिस के साथ। तो आपसे इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और इसका वाई कंपोनेंट क्या है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजना, और इससे आगे की चीजें बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।